ब्लैक होल क्या है? अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएंगे तब क्या होगा? क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? अगर आप इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसा स्थान है जो एक काले धब्बे की तरह है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ब्लैक होल पूरी तरह से काला है। यह अपने एरिया में आने वाली सभी चीजों को निगल लेती है। यहाँ तक कि लाइट जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है उसे भी ब्लैक होल अपने अंदर निगल लेती है। सीधे शब्दों में बात करें तो ब्लैक होल में लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ब्लैक होल के आउटर सरफेस यानी बाहरी सतह को इवेंट होरिजन कहते हैं। इवेंट होरिजन के आगे जाने वाली कोई भी वस्तु कभी लौट कर नहीं आती। अगर आप गलती से भी वहां पे चले जाएंगे तो आप दोबारा नहीं आ सकेंगे। ब्लैक होल की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतनी शक्तिशाली है कि यहाँ भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वार्ज़शील्ड और जॉन व्हीलर ने किया था। आपने ब्लैक होल की जितनी भी तस्वीरें देखी थी वो सब इमेजनरी यानी कल्पना के आधार पर बनाया गया था। ब्लैक होल की असली तस्वीर 10 अप्रैल 2019 को खींचा गया था। यह तस्वीर सुपर मैसिव ब्लैक होल की थी जो M87 गैलेक्सी में प्रेजेंट है। दरअसल ब्लैक होल 3 तरह के होते हैं: सुपर मैसिव ब्लैक होल, मिनिएचर ब्लैक होल और स्टेलर ब्लैक होल्स। अगर सबसे पुराने ब्लैक होल की बात करें तो एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स के मुताबिक सुपर मैसिव ब्लैक होल सबसे पुराना है। माना जा रहा है कि यह ब्लैक होल तब बना था जब ब्रह्मांड सिर्फ 67 करोड़ साल पुराना था। सुपर मैसिव ब्लैक होल सितारों के क्लस्टर के मरने से पैदा होता है। यह ब्लैक होल बिग बैंग से सिर्फ 10 करोड़ साल बाद पैदा हुआ है। इतनी तेजी से बढ़ने के लिए हमारे सूरज के 10,000 गुना द्रव्यमान की जरूरत रही होगी, जिससे साफ पता चलता है कि यह ब्लैक होल अलग प्रोसेस से पैदा हुआ है। आप में से कई लोगों के मन में ख्याल आया होगा कि ब्लैक होल खाली है, और अगर नहीं है तो फिर उसके अंदर क्या है? तो गाइस, ब्लैक होल खाली नहीं है। ब्लैक होल के भीतर कई तरह के पदार्थ पाए जाते हैं जो बहुत भारी है, और ये पदार्थ ब्लैक होल के क्षेत्रफल को काफी गुरुत्वाकर्षण बल देते हैं। ब्लैक होल बनने की अनेक थ्योरीज है, लेकिन अगर हम आसान भाषा में समझे कि ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं तो इसका उत्तर है कि जब एक तारा अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में होता है तब वह उतना एनर्जी पैदा नहीं कर पाता है कि वह अपने डेंसिटी के कारण लगने वाले ग्रेविटी का सामना कर पाए, और वह तारा अपने ही ग्रेविटी के कारण अपने आप मर जाता है। तकनीकी तौर पर सिर्फ तारे ही ब्लैक होल नहीं बनते हैं। किसी भी चीज़ को ज़्यादा सिकुड़ा जाए तो वह ब्लैक होल बन सकता है। जैसे यदि हम हमारी पृथ्वी को उसकी श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस तक छोटा कर दें या कंप्रेस कर दिया जाए तो वह ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएंगे तो क्या होगा? शायद आप सोच रहे होंगे कि आपकी मौत हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आपके साथ इससे अलग अलग कई और चीज़ें भी हो सकती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। अगर ब्लैक होल में लाइट भी इंटर करती है तो ब्लैक होल इसे भी ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि इसकी सरफेस पूरी तरह से ब्लैक होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ जाएंगे तो आपके साथ 2 बातें हो सकती है। या तो आप तुरंत जलकर राख हो जाएंगे, या फिर आप बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वहीं आपके साथ हो रहा है, पर रियल में ऐसा नहीं है। आप ब्लैक होल में करवटें नहीं ले सकते हैं, यानी आप वहाँ पे पूरी तरह फंस चुके होंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पिछले साल ही वैज्ञानिकों ने M87 आकाशगंगा में मौजूद एक विशाल ब्लैक होल की तस्वीर जारी की थी। बताया गया था कि यह ब्लैक होल आकार में पृथ्वी से 30 लाख गुना है और वजन में हमारे सूर्य से 650 करोड़ गुना से भी ज़्यादा भारी है। इसे यूनिवर्स का सबसे बड़ा ब्लैक होल माना गया है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड के करोड़ों तारे मिलकर जितनी रोशनी पैदा कर सकते हैं, यह ब्लैक उससे भी कई गुना अधिक चमकदार है। हाल में ही वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सबसे नज़दीक एक ब्लैक होल की खोज की थी जो तारे के बीच छुपा हुआ है। यह धरती के सबसे करीब है। यह धरती के करीब 1000 लाइट ईयर की दूरी पर है। इसकी खोज चिली स्थित ला सिला ऑब्जर्वेटरी ने टेलीस्कोप के जरिए करी थी। जिस क्वेश्चन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा टाइम ट्रेवल के बारे में। आपने कई ऐसी पिक्चर्स देखी होगी साइंस और फिक्शन पे आधारित जिसमें टाइम ट्रेवल के बारे में बताया गया होगा। तो क्या टाइम ट्रेवल सही में पॉसिबल है? और अगर है तो कैसे? क्या हम लोग टाइम से आगे जा सकते हैं?
ये कैसे हो सकता है, पर यह संभव है। क्या ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? चलिए हम लोग जानेंगे इस एपिसोड में। महान वैज्ञानिक न्यूटन सर ने कहा था कि टाइम एब्सोल्यूट है, जिसका मतलब टाइम हर जगह हर स्थिति में एक ही होता है। पर अल्बर्ट आइंस्टीन की द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम एक डायलेशन है, जिसके अनुसार टाइम रिलेटिव है, यानी टाइम हर जगह अलग अलग हो सकता है, और यही सही है। प्रेजेंट में यह प्रूव भी हो चुका है। ग्रेविटी टाइम को धीमा कर देती है। जी हाँ, ग्रेविटी टाइम को धीमा कर देती है, यह बात प्रूव की जा चुकी है। यानी जहाँ ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ टाइम धीमा गुजरता है, और जहाँ ग्रेविटी कम होगा वहाँ टाइम तुलना में कम गुजरता है। अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, और यदि यह संभव है तो क्या किसी ने भी टाइम ट्रेवल अभी तक किया क्यों नहीं। मैं आपको बता दूं कि टाइम ट्रेवल बिल्कुल पॉसिबल है, पर क्या धरती की ग्रेविटी उतनी ज़्यादा है कि टाइम को धीमा करा जा सकता है? तो शायद इसका आंसर होगा नहीं। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टाइम डायलेशन है। इसे टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, पर हम लोग सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में हम लोग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि टाइम को खींचा जा सकता है, टाइम को दबाया नहीं जा सकता है। टाइम ट्रेवल करने के लिए हमें एक ऐसी जगह जानी होगी जहां ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो। तो इससे एक बात साफ पता चलता है कि हम लोग अपने धरती पर टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। ब्लैक होल की एक मेन प्रॉपर्टी है कि वहाँ की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ग्रेविटी ब्लैक होल के पास है। जैसे यदि हम ब्लैक होल के पास के प्लैनेट पर हम 1 साल रहते हैं तो हमारी पृथ्वी पर 10 साल गुजर जाएंगे, और जब हम वापस अपनी धरती पर आएंगे तो हम 9 साल फ्यूचर में होंगे। तो बेसिकली टाइम ट्रेवल का अंतर ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा ग्रेविटी उतना टाइम धीमा हो जाएगा, यानी ब्लैक होल के जरिए टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तो देखना होगा क्या फ्यूचर में साइंटिस्ट ऐसा कर पाएंगे, क्या आने वाले भविष्य को देखा जा सकता है। ये भविष्य की बातें हैं और ये साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो गाइज, आपको हमारा ये फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।